2024 की चुनावी बिसात बिछाएंगे मैनपुरी लोकसभा और खतौली रामपुर विधानसभा सीटों के नतीजे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नतीजे भले ही उपचुनाव क्यों हो, लेकिन निहितार्थ दूरगामी होंगे। मैनपुरी लोकसभा और खतौली व रामपुर विधानसभा सीटों के नतीजे 2024 की चुनावी बिसात बिछाएंगे। विपक्ष के बीच सपा का महत्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही भाजपा, कांग्रेस और बसपा की चुनौती भी बढ़ेगी। हालांकि भाजपा के लिए सुकून की बात यह है कि उसने सपा के दिग्गज चेहरे आजम खां का किला ध्वस्त कर भगवा परचम लहरा दिया है। रामपुर में पहली बार कमल खिलाकर कीर्तिमान ही नहीं बनाया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मुस्लिम वोटों की सियासत की प्रासंगिकता निरंतर घटने के संदेश पर मोहर लगाई है। इसके बावजूद लोकसभा की मैनपुरी सीट की जीत के संदेश के साथ चाचा भतीजे एक हो गए हैं। शिवपाल ने लगभग 6 साल पहले बनी अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय कर दिया है। उधर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भी भाजपा की झोली से निकलकर सपा रालोद के गठबंधन के पास चली गई है। यह इस बात का संकेत है कि 2024 के मद्देनजर भाजपा को पूरी रणनीति पर नए सिरे से सोच विचार करना होगा। कारण तीनों सीटों के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण जिस तरह के हैं, उसको देखते हुए ये भविष्य में भाजपा की रणनीतिक चुनौती बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उपचुनाव की सफलता से निश्चय ही निकाय चुनावों में सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। यह बात सही है कि उपचुनाव के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अतीत में लॉस की गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और विस की नूरपुर सीटों के उपचुनाव में हारने के बावजूद भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने का उदाहरण सामने है। यह भी कहा जा सकता है कि मैनपुरी सीट पर सपा को मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण सहानुभूति की लहर का लाभ मिला है, पर राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। नतीजे इस धारणा को तो मजबूत ही किया है कि लोकसभा की रामपुर, आजमगढ़ तथा विधानसभा की लखीमपुर खीरी की गोला सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत का अर्थ इसका अजय ही हो जाना नहीं है। अगर ये जीत मिली थी तो उसके पीछे यादव परिवार में मतभेद तथा विपक्ष के वोटों में बंटवारा था। नतीजों ने भाजपा को चुनावी रणनीति पर लगातार काम करते रहने के साथ उसकी समीक्षा की भी जरूरत समझाई है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।